हेलो, वेलकम टू गेट ट्यूटोरियल्स। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक और टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चेंज टू पोलर कोऑर्डिनेट। और ये जो चेंज टू पोलर कोऑर्डिनेट का सम है, ये एक क्वेश्चन आपको हर मैथ्स के पेपर में मिलेगा। सो हम इसको सॉल्व करते हैं, वन बाय वन समझेंगे कि एग्जैक्टली इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बहुत सिमिलर आपको लगेगा चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से। वहां पर हम लोग चेंज द ऑर्डर करते हैं और यहाँ पे हम लोग चेंज टू पोलर करते हैं, तो दो डिफरेंट चीज है, इसको समझना पड़ेगा कि कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए, पहले तो ये समझते हैं कि चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड चेंज टू पोलर में डिफरेंस क्या है। जब भी मैं बोलता हूं चेंज द ऑर्डर, जैसे अगर ये लिमिट y का है, ये x का है, चेंज द ऑर्डर का मतलब होता है कि मैं अब इसको x करूंगा, इसको y करूंगा। मतलब अंदर का इंटीग्रेशन अभी x का लिमिट हो जाएगा और बाहर का हो जाएगा y का। ओके, इसे हम कहते हैं चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। और जैसे ही मैं बोलता हूं कि चेंज टू पोलर, जैसे कि अभी ये आपको दिख रहा होगा, ये y का हो गया क्योंकि इसमें x दिया है, तो ये x का हो गया। मतलब कि अगर ये y का है और ये x का है, चेंज टू पोलर का मतलब है अब आपको इसको थीटा और r में कन्वर्ट करना है। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग चेंज टू पोलर कोऑर्डिनेट, एज सिंपल एज दैट। ओके, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ स्टेप्स, मतलब इसको कैसे सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। चेंज टू पोलर कोऑर्डिनेट का मतलब है कि अभी ये यहां पर मुझे जो दिख रहा है कि मुझे ये इंटीग्रेशन में x दिख रहा, मतलब ये y का हो गया। तो y का जो लोअर लिमिट है वो लिख लो, लिख लिया मैंने। y का जो अपर लिमिट है वो लिख लो, लिख लिया मैंने। ठीक है, मैं जैसे लिख लेता हूं, मुझे एक चीज पता चलती है कि y इक्वल टू 0 का मतलब होता है x एक्सिस, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये यहां पर आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मतलब इसका सेंटर जो है ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, एक्स के पास कुछ नहीं है, 0 वाई के पास भी कुछ नहीं है, 0 एंड रेडियस 1 हो गया। मतलब कि मैंने ये जो है लिख दिया, मुझे इसका सेंटर और रेडियस मिल गया। अब ये y का हो गया, अब x का लिमिट ले लेते हैं। x इज इक्वल टू 0 दिया है और एक दिया है x इज इक्वल टू 1। मतलब x इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है y एक्सिस और x इज इक्वल टू 1, मतलब एक लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो अब मैं इसको क्या करूंगा, अब मैं इसको डायग्राम बनाऊंगा, ध्यान देंगे। सिंपल सी बात है कि आपको एक सर्कल बनाना है जिसका सेंटर ओरिजिन है, मतलब ओरिजिन इसका सेंटर है, रेडियस 1 है। तो मैं इसका एक सर्कल बना लेता हूं। ठीक है, मैं एक सर्कल बना लेता हूं, इसको सेलेक्ट करके इसका ओरिजिन रख दिया, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं बिकॉज वी हैव अ गुड स्पेस, तो कर दिया मैंने। ठीक है, अब मेरा काम क्या है, सर्कल बन गया है, सेंटर 0,0 है, रेडियस 1 है। मतलब ये हो जाएगा 1,0, ये हो जाएगा 0,1, ये हो जाएगा -1,0, ये हो जाएगा 0,-1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटर बना गया, सर्कल बन गया। y इक्वल टू 0 का मतलब होता है x एक्सिस, y इक्वल टू 0 का मतलब होता है x एक्सिस। ठीक है, तो वो मैं कर लूंगा, y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, मतलब यहां मैं मार्क कर रहा हूं। ठीक है, फिर x इज इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस मैं यहां पर मार्क कर रहा हूं। ठीक है, एंड देन x इज इक्वल टू 1, मतलब एक लाइन जा रही है जो x इज इक्वल टू 1 की लाइन भी है। मतलब जो चारों दिया था, एक लोअर लिमिट 2 दिया था, 2 अपर लिमिट दिया था, उसको हमने इक्वेशन के फॉर्म में या सर्कल के फॉर्म में हमने उसको ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, अब मेरा काम क्या है, अब मेरा काम है कि मैं 0,1 एंड 1,0 अगर मैंने लिखा है और मुझे पता चल रहा है कि अगर मैं चारों की बात करूं तो एक सर्कल बन गया, तो चलो इसको थोड़ा मैं अलग कलर यूज करता हूं। चलो भाई, एक सर्कल बन गया है, एक सर्कल बन गया है। ठीक है, उसके बाद y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, x इज इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, और एक x इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, ये बन गया, मतलब मेरा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन मुझे मिल चुका है। जो पूरा एरिया, चारों लिमिट्स को अगर मैं कंसीडर करूं, जो कवर कर रहा है एक पर्टिकुलर रीजन को, वो है ये। अब इस रीजन पे बनेगा, क्योंकि हम लोग चेंज टू पोलर कर रहे हैं जिसमें r और थीटा का कन्वर्जन है,
एक्स वाई को आर थीटा में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब मैं इसमें आपको क्या करके बताऊंगा, मैं इसमें करूंगा रेडियल स्ट्रिप, तो यहां पे बनेगा रेडियल स्ट्रिप, ठीक है। रेडियल स्ट्रिप रेड से बना देता हूं मैं, ठीक है। तो ये मैंने रेडियल स्ट्रिप बना दिया और जो है यहां पर मुझे रेडियल स्ट्रिप बन गया, ठीक है। अब मेरा काम क्या है, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। अब मुझे पता है, हमेशा याद रखना, जब भी रेडियल स्ट्रिप की बात करते हैं हम लोग कन्वर्जन करते हैं चेंज टू पोलर कोऑर्डिनेट में। x होता है r cos थीटा, y होता है r sin थीटा और dx dy होता है r dr d थीटा। सर्कल का इक्वेशन हमें पता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर r स्क्वायर। तो ये सब चीजें भी यहां यूज होने वाली है, तो यहां पे ध्यान देंगे। ये हो जाएगा i थीटा एंड r। अब थीटा कहां से कहां तक है देखो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। यहां पे थीटा 0 है क्योंकि जब ये स्ट्रिप घूमेगा पर्टिकुलर रीजन से, यहां से स्टार्ट करेगा, यहां तक जाएगा, फिर यहां से यहां तक भी जाएगा। मतलब थीटा 0 से लेके थीटा पाई बाय 2 है, मतलब मैं लिख दूंगा 0 टू पाई बाय 2। और रेडियस क्या होगा, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और यहां टच कर रहा है, ठीक है। तो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, रेडियस पे टच कर रहा है, मतलब सर्कल पे टच कर रहा है, सर्कल का रेडियस हमें जो पता चल रहा है वो है r इज इक्वल टू 1। तो ये 1 हो गया, सिंपल। अब मैं क्या करूंगा, ये बन गया है, थीटा आर में कन्वर्जन हो चुका है, dx dy होता है r dr d थीटा और ये हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर, सिंपल। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो गया, आर स्क्वायर हो गया, ओके। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको सिंपल है, ये यहां पर हो जाएगा थीटा 0 टू पाई बाय 2, यहां पर मुझे 0 टू 1 लेना है, ये हो जाएगा r 1 प्लस आर स्क्वायर dr d थीटा। अभी ध्यान देंगे, यहां पर एक फॉर्मूला लगने वाला है। होता क्या है कि हमें ये समझ में आ जाता है, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। बच्चे फंस जाते हैं कैलकुलेशन में, इंटीग्रेशन नहीं कर पाते। अब यहां पर क्या लगने वाला है देखो, हमने बचपन में फॉर्मूलास पढ़ा है। फॉर्मूलास क्या क्या पढ़ा है मैं रीजन के साथ यहां पे लिख देता हूं। हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ, अगर एफ ऑफ एक्स है और उसका अगर ऊपर डेरिवेटिव रहा तो ये होता है लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, 1 का डेरिवेटिव 0, आर स्क्वायर का 2r होना चाहिए, लेकिन है r, 2 इज अ कांस्टेंट, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय कर सकता हूं मैं। तो ये हो जाएगा i 0 टू पाई बाय 2 0 टू 1, ओके। मैं यहां पर मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर रहा हूं, ठीक है, ओके। एंड dr d थीटा, मतलब ये नीचे का ऊपर डेरिवेटिव है, अगर है तो log ऑफ f ऑफ x हो जाएगा, मतलब log ऑफ डिनोमिनेटर हो जाएगा। इसका मतलब ये है हाफ बाहर 0 टू पाई बाय 2, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस आर स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हाफ, है ना, ये इसका बन गया log ऑफ f ऑफ x, मतलब log ऑफ डिनोमिनेटर 0 टू 1। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log 1 प्लस 1 स्क्वायर, मतलब वही होने वाला है, एंड log 1 प्लस 0 ब्रैकेट क्लोज डी थीटा, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होगा अभी, ये हो जाएगा, ये हम, हाँ ये हो जाएगा अभी i इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हाफ 0 टू पाई बाय 2, ओके, 0 टू पाई बाय 2, ओके, log 1 प्लस 1, मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया log 2 माइनस log 1 क्या होता है 0, और ये हो गया हमारा डी थीटा। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ log 2 इज कांस्टेंट, ठीक है, log 2 इज कांस्टेंट, तो 0 टू पाई बाय 2 डी थीटा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा i, ये हो गया हाफ log 2, 1 का इंटीग्रेशन थीटा, एंड ये भी हो जाएगा 0 टू पाई बाय 2, सिंपल। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो गया हाफ log 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, खत्म। Therefore I is equal to pi by 4 log 2, that's it, this is your answer। तो मुझे चेंज टू पोलर करना था, मैंने वो कर दिया, और चेंज टू पोलर करके उसको इवैल्यूएट भी कर दिया, चेंज टू पोलर करके मैंने उसको इवैल्यूएट भी कर दिया। चेंज टू पोलर कोऑर्डिनेट इन इवैल्यूएट, मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आर स्क्वायर ले लिया, dy dx है, dx dy को r dr d थीटा ले लिया, नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है, बना दिया, क्योंकि 2r चाहिए था, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करके 2 बाहर लिया नीचे का, एंड देन
वन log ऑफ 1 प्लस आर स्क्वायर, बिकॉज फॉर्मूला इज log ऑफ डिनोमिनेटर, अगर नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव बनता है तो। ये बनने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया एंड देन वी हैव गॉट द आंसर। तो यहां पर मेन चीज है ना, अब स्टार्ट कैसा कर रहे हो और एंड कैसा कर रहे हो, क्योंकि आपका टारगेट यही होना चाहिए मैथ्स 2 में, कोई भी सम स्टार्ट करोगे ना बेटा, आपको एंड करने आना चाहिए। अगर आप वो नहीं कर पा रहे, थोड़ा थोड़ा सम करके पास हो रहे, वैसा मैथ्स 2 में नहीं चलता। मैथ्स 2 में आपको बहुत मेहनत करना है, इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, डेरिवेटिव आना चाहिए, बिकॉज मैथ्स 2 इज ऑल अबाउट इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव एंड ट्रिग्नोमेट्री। तो ये सब मैंने जो बताया है, ये सब में आपको लिमिट समझना है। y0 है, y अंडर रूट लिख लिया, y0 मतलब x एक्सिस, x0 मतलब y एक्सिस, x इक्वल टू 1 लाइन है, ये सर्कल बन गया, बनाया, रीजन देखा, वो ब्लू मार्क से वो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन बना, और क्योंकि हम चेंज टू पोलर कर रहे हैं तो मैंने वहां पे बनाया रेडियल स्ट्रिप जो कि ओरिजिन से निकल रहा है, और हर बार ओरिजिन से ही निकलेगा अगर ये सर्कल कहीं और भी बना तो सिंपल सी बात है, आपको ये समझना है कि चेंज टू पोलर मैंने कैसे किया है, एक्स वाई को आर थीटा कैसे कन्वर्ट किया है, एंड देन इट बिकम्स वेरी इजी टू सॉल्व द सम। ओनली यू शुड नो द फॉर्मूलाज व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे और भी क्वेश्चंस आपको आते रहेंगे। प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।